पक्षी अपने लिए सूखी लकड़ियों का इंतजाम करना चाहते थे ताकि बरसात में उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इसीलिए वे जंगल में इधर उधर भटक रहे थे कि सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लें। कालू जी, हम सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं। अगर यहाँ कोई आएगा तो उसे हम भगा देंगे यहाँ से। इस बार हम किसी दूसरे पक्षी को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कौवी जो हमेशा दूसरों का बुरा सोचते थे, वो सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं। कबूतर भैया, हम लोग भी जंगल चलते हैं और कौवा और कौवी की तरह हम लोग भी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। टूनी, मैं कल गया था वहाँ जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने, लेकिन कौवी और कौवे ने मुझे डराकर भगा दिया वहाँ से। ये जंगल उनके बाप का नहीं है, चलो हम भी देखते हैं वो कैसे हमें रोकते हैं। रानू चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल की तरफ निकल जाती है और वहाँ जाके कुछ और ही देखती है। रुको रुको चिड़िया, ये सारी लकड़ियाँ हमने इकट्ठा की हैं। कालू, ये जंगल तुम्हारा नहीं है, थोड़ी लकड़ियाँ हमें भी ले जाने दो। अरे जान चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अगर एक भी लकड़ी उठाई तो यही लकड़ी उठाकर सर में मार दूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं कबूतर भैया, हम इन कौवों से लड़ाई नहीं करेंगे, हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को लेकर दूसरे जंगल में निकल जाती है, लेकिन पूरा जंगल खोज मारने के बाद सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती। बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, अब हम ऐसा करते हैं, हम अपने अपने घर में भोजन जमा कर लेते हैं। भोजन रहेगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर तीनों भोजन की तलाश में लग जाते हैं। उन्हें एक मैदान में चावल के कुछ पेड़ दिखते हैं। वो तीनों जाते हैं और चावल के सारे दाने निकाल के अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर कौवे और कौवी को कोई काम नहीं था, वो अपना पूरा घर लकड़ियों से इकट्ठा करके बड़ा खुश हो रहे थे। तोता, कबूतर और चिड़िया पास की एक नदी के किनारे फल के बागान में पहुंचते हैं। और तोते भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ ना जमा कर सके? हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि अगर 2-4 दिन घर से बाहर भी ना जाना हो तो हमारे घरों में खाने को दाना हो। चिड़िया, आग के बिना हम जी सकते हैं, मगर दाने के बिना तो कोई पक्षी जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ दिनों के बाद बरसात आ गई। कौवा और कौवी के पास लकड़ी के सिवा कुछ था ही नहीं। दोनों बरसात में अंदर फंसे हुए थे, खाने का एक दाना भी नहीं। गोरी, हमने तो सारा वक्त लकड़ियाँ जमा करने में ही जाया कर दिया और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम क्या करें? कौवा बरसात में अपने घर से बाहर निकलता है और तोते के घर जाता है। दरवाजा खोलो मेरे दोस्त, प्लीज मुझे 2-4 दाने दे दो। तोते को बहुत गुस्सा आ जाता है। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे। लालची कौवे, चले जाओ यहाँ से। कौवा अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चला जाता है और वह कबूतर के घर के पास पहुँचता है, लेकिन कबूतर कौवे की एक बात भी नहीं सुनता है। वे अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना, मैं तो गोरी के लिए दाना लेने आया था। कौवा थक हार कर टूनी चिड़िया के घर के पास पहुँचता है और टूनी को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, दरवाजा खोल दो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कौवे, काले कौवे, मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी और ना ही तुझे दाना दूंगी। पहले मेरे लिए एक गठरी सूखी लकड़ियों की लेकर आओ, फिर मिलेगा तुझे दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कौवा तेज बारिश में अपने घर की तरफ जाता है और कुछ देर बाद वहाँ से लकड़ियाँ लेकर टूनी के घर के पास पहुँचता है। लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाना लेना हो तो आते हुए एक गठरी लकड़ियों की और लेते आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियाँ ही जमा करते रहे, लेकिन तुमने अकल से काम लिया कि समय पर अपने घर में दाना जमा कर लिया। इसलिए ऐसे मौसम में आप अपने घरों में आराम से बैठे हुए हो और मैं और गोरी बारिश में भीग रहे हैं। वे भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच का
अंत बहुत गंदा होता है, इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमें तो मिलजुल के हमेशा रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे